हेलो दोस्तों, आपका हेल्थफुल मोटिव चैनल में स्वागत है। आप भगवान कृष्ण की वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने, आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। चलिए बिना देरी किए बिना वाणी सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बहुत प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से ही आलस त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय के महत्व को ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति का अपने जीवन में सफल होने का सबसे मुख्य कारण यही होता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता, वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय में मानते थे। इसमें मेरा क्या अपराध। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। अब में श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, जहाँ ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था। मेरे पैदा होने ते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। इस रात मेरा जन्म हुआ था, उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। आगे पहुंचकर मुझे वह हर काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गौ का गोबर हाथों से उठाता था। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझे प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। मेरे पास बचपन में थी ना महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों का पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी है और ईश्वर में विश्वास नहीं है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी सुख और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य जो कुछ भी हृदय से दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो वह मौन से कर सकता है, वह शब्दों से नहीं कर सकता। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए काफ़ी है, और यही एक अपरिवर्तन सत्य है। इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी भक्ति के साथ अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए। भौतिक संसार का एक ही अपरिहार्य नियम है कि जो कुछ भी लेता है वह कुछ समय के लिए ही रहता है, उसके बाद उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वह मानव शरीर हो या फल। मनुष्य को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, अन्यथा हर इंसान परिस्थिति को हमेशा विपरीत होती है। उनकी सफलता हर उम्र के छोटे छोटे प्रयासों का योग है जो मनुष्य हर दिन करता है। चिंता और मन का डर एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मशक्ति चकनाचूर हो जाती है। इंसान के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उन विचारों को कितना महत्व देता है। मनुष्य के जीवन में बुरा समय एक दर्पण की तरह होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का सही अंदाजा देता है। बीत गया उस पर शोक क्यों करें, जो हमारे पास है उस पर अहंकार क्यों करें, और जो आने वाला है उस पर क्यों आस्तक हो। मैं इस पृथ्वी की हर सुगंध की मिठास में हूँ, मैं अग्नि हूँ
और मैं सभी जीवों का जीवन और सन्यासी का स्वयं हूँ। व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ है। उसका मन उसके लिए शत्रु की तरह कार्य करता है। मनुष्य के चरित्र का निर्माता उसका स्वयं का आत्मविश्वास है। जैसा उसका आत्मविश्वास होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व भी होगा। कोई जो अपने देवताओं को पूर्ण विश्वास के साथ पूजता है, मैं उस व्यक्ति के फिर देवता में विश्वास को दृढ़ करता हूँ। ईश्वर की शक्ति हमेशा मनुष्य के पास उसकी इंद्रियों को भावनाओं पर मन की गतिविधियों के माध्यम से ही होती है। व्यक्ति हमेशा दूसरों पर सदैव करता है, उसे किसी भी दुनिया में सुख और सफलता नहीं मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने लिए कर्मों और अपने ज्ञान को एक रूप से ही देखता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए स्वर्ग और गंदगी में कोई अंतर नहीं होता। अपने कार्यों से बाध्य नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए किए गए कर्मों के लिए कोई इच्छा नहीं है। भगवान से प्रार्थना करने से किसी व्यक्ति की स्थिति या भाग्य बदल या नहीं सकता, लेकिन वह प्रार्थना निश्चित रूप से व्यक्ति के चरित्र को बदल देती है। हमें अपने लिए सोचना चाहिए कि खुद बदलवाना मुश्किल है, फिर हम क्यों सोचते हैं कि दूसरों में बदलाव आना चाहिए। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए प्रेरणा एकमात्र स्रोत हमारे विचार है। इसलिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और जीत हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। कृष्ण में इतनी आस्था और उनकी इतनी शक्ति भी हो कि जीवन जब संकट आए तो श्री कृष्ण स्वयं चिंता करें। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने में से सब समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं लड़ते। प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति में करुण क्षीण होने लगते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य भी नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर कोई नहीं है जो मनुष्य की आशाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की आशा एक समुद्र की तरह है जो कभी नहीं भर सकती। मानव स्वार्थ बहुत शक्तिशाली होता है और इसलिए कभी कभी हमारे दुश्मन हमारे दोस्त बन जाते हैं और हमारे दोस्त हमारे दुश्मन बन जाते हैं। सत्पुरुष हमेशा दूसरों के लिए गए अच्छे कार्यों और उनके नेक कार्यों को याद करते हैं, न कि दूसरों के बुरे कामों को। जीवन में कभी भी निराश न होना ही सफलता की कुंजी है। मनुष्य का उत्साह ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और उसका उत्साह ही कार्य को सफल बनाता है। जब एक आदमी सफल होता है तो उसकी सफलता उसकी दुनिया को परिचय करवाती है, और जब एक आदमी असफल होता है तो उसकी असफलता उसे दुनिया से परिचय करवाती है। यदि हमारे मन में उत्साह और संतोष है तो विश्वास कीजिए कि यह आपके लिए स्वर्ग प्राप्ति बढ़कर होगा। मनुष्य के मन में तृप्ति ही उसके सुख का सबसे बड़ा साथी है। कोई दयालु या प्रेरित होकर किसी की सेवा करता है, उसे निश्चित रूप से सुख और सफलता प्राप्ति होती है। बुद्धि का नियम है कि जो भी दूसरों की भलाई के लिए अच्छे कर्म करता है, वह सभी अच्छे कर्म उस व्यक्ति के पास अवश्य ही वापस आते हैं। सुकून और शांति इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है जो हमें केवल भगवान की भक्ति से ही मिल सकती है। हमारे मन का अहंकार उस वृक्ष के समान होता है जिस पर केवल विनाश के फल ही लगते हैं। दूसरों पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें भरोसा करने से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके अपने दांत ही आपको जीभा काट लेते हैं। मनुष्य को यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं होगी, और न ही कोई गलतफहमी होनी चाहिए कि सभी को उसकी आवश्यकता हो। कथन में कोई सदैव नहीं है कि जो कोई मृत्यु के समय मुझे याद करता है और मुझे याद करते हुए अपने शरीर को छोड़ देता है, वह मनुष्य मेरे धाम से वास करता है। अपने जीवन में जो कुछ भी कर्म के रूप में बोता है उसका फल उसे भविष्य में मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध के मैदान में जाने से पहले श्री कृष्ण को चुना था।